नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 232वें दिन में, और 232वें दिन में आज का श्लोक है 26वां अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग नाम है, अर्जुन वाच है। तो पहले आइए श्लोक का पाठ करते हैं। अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीयैरपि योधमुख्ये। अर्जुन कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, द्रोण और यह सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके धाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कोई कोई तो चूर्णित हुए मस्तकों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यम का एक वो विराट स्वरूप जब दांतों के बीच में उनका जो ये खोपड़ी है अटकी हुई दिखाई दे, तो सोचो दांत कितने बड़े होंगे। स्वरूप की महिमा का थोड़ा सा कल्पना करो। यहां इस श्लोक के अंदर मैं आपको कहूं, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके मन के अंदर जो किसी के प्रति भावना रह जाती है, वो जीवन पर्यंत निकालना बड़ा मुश्किल है। आप सब जानते हो कि कर्ण वास्तव में पांडवों के भाई है, बड़े भाई है, सबसे बड़े भाई। तो पांडु पुत्र हुए, पांडु हुए, लेकिन उनका लालन पालन जो किया था वो घुड़सवार, घुड़ी का काम करने वाले सूत हैं, तो इसलिए उनको सूत पुत्र है। यहां गीता के अंदर एक और चीज आपको देखने मिलेगी, कृष्ण कभी भी कर्ण को सूत पुत्र संबोधित नहीं करते हैं। कृष्ण कर्ण को कभी भी सूत पुत्र संबोधित नहीं करते हैं, और अर्जुन ने इस श्लोक में भी कर्ण के लिए सूत पुत्र का विश्लेषण उपयोग किया है। कहां पर? भीष्म द्रोण सूत्र पुत्रस्तथासौ सास्मदीरपि योध मुख्य। कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी वो अपने मन के उस विकार को दूर नहीं कर पा, और कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण अर्जुन के उस विकार को दूर नहीं कर। कई लोग कहते हैं ना, कह रहे आप इतने जब ध्यान करते हो, आप इतनी पूजा पाठ करते हो, तो आप कैसे ऐसे गुस्सा कर सकते हो? भाई, ये हमारी प्रकृति में है। अगर मान लो नारियल का पेड़ जो है आम के साथ लगा दोगे तो नारियल के आम की तरह हो जाएगा, या आम का पेड़ नारियल की वाड़ी में लगा दोगे तो आम जो है नारियल हो जाएगा। हम स्वभाव और स्वधर्म से पीछे नहीं हो सकते। जो ये बोलने की छटा है, बोलने का प्रयोग शब्दों का है, बोलने की जो आवाज है, बोलने का जो तरीका है, यही तो हमारा स्वधर्म स्वभाव है। स्वभाव कोई नहीं बदल सकता। स्वयं का स्वभाव बहुत मरते दम तक लोग कहते हैं नहीं बदलता है। स्वभाव जो ओरिजिनल है आपका स्वभाव, अर्जुन के स्वभाव में भी कर्ण के प्रति द्वेष है, कर्ण के प्रति अभी भी विरोध, इसीलिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग किया। वो चाहते तो बोल सकते थे, दूसरा कोई संबोधन कर सकते थे। मैं नहीं कहता हूं कि तुम दोस्त कहो, भाई कहो, लेकिन सूत पुत्र युद्ध के मैदान में कृष्ण के समीप विश्वरूप दर्शन, फिर भी मती ये कहीं इसको इस तरह मत लेना कि मैं अपने आप को अर्जुन से बहुत ऊंचा समझ के ये बात बोल रहा हूं। मैं सिर्फ सामान्य ह्यूमैनिटी और ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। तो और मैं देखता हूं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। वो इतना बड़ा मुख, विराट मुख है कि काल के उस मुख में सब जा ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कौरव जा रहे हैं, वो आगे बोल रहे हैं कि हमारे वाले भी जा रहे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म, द्रोण और ये सुपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके धाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए। एक यम का
नियम समझना, मृत्यु क्या होती है उसको समझना। शनिदेव क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनिदेव न्याय के देवता है। और इन दोनों तो आज अगर तारीख मानो, आज तारीख है 20 अगस्त से शाम को 5 बजे से जो ग्रहों की युति बनेगी नवंबर तक, वो बड़ी विकराल बनने वाली है। अध्यात्म से जुड़े रहोगे तो जुड़े रहोगे। बहुत समय खराब चल रहा है, राष्ट्रों के लिए भी, लोगों के लिए भी, हम सब के लिए भी। मैं भी खुद अध्यात्म में ज्यादा समय देता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि बिना सूचना और बिना सम्मति के मिलने मत आया करो। मैं कई पिछले दिनों से, आप हॉलीडेज होने की वजह से आप लोगों का हुजूम रहता है, उसको देख करके आसपास लोगों को भी परेशानी हो रही है और हम मिलते भी नहीं हैं आपको। तो आप जब भी आओ तो बिल्कुल कंफर्म करने के बाद ही आओ, क्योंकि न मिलने का कारण नहीं, पर ये समय आध्यात्मिक इसमें लगो। और बात तो हो रही है, गीता को पांव पकड़ लो, गीता की शरण में चले जाओ, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो सब आपके मुख में दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, शनिदेव क्रूर ग्रह माना जाता है, और अभी मंगल और उसकी युति गुरु ग्रह की जो होने वाली है, तो बात तो शनि की चल रही थी। शनि ने एक कबूतर को देखा और उसको बताया कि शनि की महादशा में तुम आए हो, मृत्यु आने वाली। कबूतर ने कोई साधना वाधना की होगी, शनिदेव ने उसको दर्शन दिया, बोले मृत्यु आ रही है, थोड़ा संभालना भाई। वो बैठा हुआ था कबूतर अपने टहनी पे, पीपल के वृक्ष के, सुरक्षित थे गुफा के अंदर। इतने में उसने यमराज को आते हुए देखा। अब यमराज की नजर कबूतर पे नहीं पड़ी। कहानी के माध्यम से ही समझना, कोई सच्ची है ऐसा मत दावा नहीं करता हूं। यमराज नहीं देख सकता, ऐसा हो नहीं सकता, यमराज ने देखा होगा, लेकिन कहानी के मर्म को समझना कि आए होंगे वो अपने वाहन पर, जो भी आप बोलते हो उसको, ऑक्स, बैल या जो भी। और कबूतर ने देखा यमराज आ रहे हैं, मृत्यु आ गई। तो मृत्यु से बचने का हर एक जीव प्रयास करता है। मैंने कई ऐसे आप वीडियो देखते हो कि जिसमें अंतिम क्षण के अंदर भी मृत्यु जब आती है तो आदमी खड़े होने का प्रयास करता है, जीने का प्रयास करता है। वो स्वाभाविक होना भी चाहिए। कबूतर ने सोचा यमराज आया है, प्राण ले जाएगा, मैं एक काम करता हूं, एड्रेस ही चेंज कर देता हूं। पढ़ा लिखा होगा यूनिवर्सिटी का, आधार कार्ड की एड्रेस चेंज तो कहां पकड़े जाओगे, कर लो, गबन बैंकिंग से निकल लो। तो कबूतर ने ये पेड़ दौड़ छोड़ करके उड़ गया आकाश में, और आकाश में उड़ते 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 कई डिस्टेंस को दूर रहते हुए जाकर के एक कुएं के अंदर निकले हुए पेड़ पर बैठ गया। बैठा, बैठने के बाद कुदरत का करिश्मा, उसका बैठना, डाली का टूटना और वो मरना, मर जाता है। तब यमराज उसके सूक्ष्म शरीर को कहते हैं कि तुम जहां बैठे हुए थे ना, वहां पे मृत्यु नहीं से पहुंच पा रही थी। तो मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मृत्यु का जो विधि विधान है कि इस क्षण में तुम्हें मरना है, उसमें कुछ ही सेकंड बाकी हैं और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो तुम मरोगे कैसे। इतने में तुम उड़ गए और जाके वहां बैठ गए। मृत्यु का विधान। तो यहां पर वो मृत्यु का विधान बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि आपके मुंह में दौड़ते दौड़ते वो जा रहे हैं मरने के लिए। वो दबाएगा ही उसको, काल का गाल है, मारेगा। वो देखा नहीं, वो अमीरों के फर्जंद स्पीड में निकालते हैं गाड़ी, वाह करके निकालते हैं, टू व्हीलर्स निकालते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे मर गए ऐसे हाईवे पे। मृत्यु के मुंह में जाने के लिए गाड़ी निकालते हो क्या? मैं आजकल देखता हूं, बहुत कम निकलना होता है, फिर भी कभी कभार काम से निकला तो स्कूल जाते हुए 10th 11th के बच्चे टू व्हीलर पे गाड़ी चलाते हैं इंडिया में। वलसाड़ तो बहुत छोटी जगह है, उसमें भी कार को ओवरटेक करके निकलते हैं। और पीछे अगर उसके कोई बैठा भी हुआ है माँ बाप, तो उसको बड़ी थपथपी देता है, वाह बेटा ओवरटेक कर लिया, बहुत सुंदर। अरे उसने ओवरटेक जिंदगी को नहीं, मौत को कर लिया अपने। मरने जा रहा है वो, इतनी स्पीड से टू व्हीलर लेके निकल रहा है वो, उसकी कहाँ पे उसकी कंट्रोलिंग है? थोड़ा सा तो शर्म करो। डिसिप्लिन को मानोगे कि नहीं मानोगे? ट्रैफिक के नियमों को मानोगे कि नहीं मानोगे? तो यहाँ लाल सिग्नल हो गया, वो साइड से बूम करके निकल रहा है। तो ये निकल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी तुम पहुंच जाओगे कहीं पे से। तुम सोचो एक सेकंड के लिए, मृत्यु की तरफ तो नहीं जा रहे। वो मिस्त्री हमारे थे, टाटा के पार्टनर, मर्सिडीज के अंदर बहुत सेफेस्ट गाड़ी मानी जाती है,
बंबई के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, उनका शरीर छूटा। कितनी देर, 1-2-3 इंच के से अंदर उनकी गाड़ी टकराती है और वो चल बसते हैं, जबकि उसमें एयरबैग्स वगैरह सब था। मैं ये नहीं कहता हूं ये ना करते तो वो बच जाते, मैं ये बता रहा हूं कि मृत्यु अवश्यंभावी उसको उस क्षण में ले लेती है। लेकिन उस मृत्यु का दर्शन करना कि दारों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, तो मृत्यु को देख रहे हो, जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, समाप्त हो जाएगा वो शरीर, उसका दर्शन करना जिगरा चाहिए। और कोई कोई तो चूर्णित हुए मस्तकों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दांत के अंदर गैप होती है, उसमें दिख रहा है अटक गया। वो बैंगन वाली एडवर्टाइजमेंट नहीं चलती है, कितना ह्यूमिलेशन है। हम जानते हैं रात में आपने क्या खाया था, आपने पेस्ट नहीं की। अरे ये कोई एडवर्टाइजमेंट है? किसी का मनोबल नीचे करने वाले तुम ये गंदे इस तरह के विज्ञापन चलाते हो। पर हमें समझने में काम लग गया कि जिस तरह बैंगन रात का आपके दांत में अटकता है, ऐसे उसकी मुंडी अटकी हुई है वहां पर। तो अर्जुन वो पूछ रहे हैं। तो 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहीवावनिपाल संगे भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा सो सास्मदीयैरपि योध मुख्य। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए